हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे गाइस, मैं आज आप लोग के लिए सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके ग्रह होते हैं ना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो उसके बारे में कम्प्लीटली वीडियो लेकर आया हूँ एंड आपके सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी है तो पहले लाइक करें, कमेंट करें। जैसा गाइस, आपको बता दें कि हमारे टोटल ग्रह कितने हैं। आपको 9 ग्रह हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, शनि, वरुण, बृहस्पति, वरुण, ठीक है। एंड गाइस, इसमें भी 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक आंतरिक ग्रह, एक बाहरी ग्रह। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, पहले उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। बाहरी ग्रह में होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसे गाइस स्क्रीन पर देख रहे हो, सौर मंडल किसे कहते हैं पर हम लोग जानेंगे। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले अलग अलग ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। सौर प्रणाली की खोज किसने की, यानी कि सौरमंडल की खोज किसने की, तो आपको सौरमंडल खोज कोपरनिकस ने किया। एंड गाइस, देख रहे हो सबसे बड़ा ग्रह आपको जुपिटर होता है। जुपिटर के किनारे सबसे छोटा आपको होता है मरकरी, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह बुध। जैसा यहाँ पे मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, ओके। जुपिटर के बाद सचुरान, यूरानस और नेपच्यून। ओ गाइस, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हर मतलब कि जितने भी ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसा ग्रह आपको बुध दिखाई दे रहा है, तो चलिए बुध ग्रह में पढ़ते हैं। बुध के ग्रह के बारे में मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के निकट ग्रह होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। बुध और आपको शुक्र के अलावा 2 ऐसे ग्रह हैं, ऐसा कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरे करती है, ठीक है, और सबसे कम समय में करती है। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन में होता है, यानी कि पूरा अपना भ्रमण करने में 58.6 दिन लगाती है। पृथ्वी के आकार से यह 18 गुना छोटा है, ठीक है। पृथ्वी से कितना है, 18 गुना छोटा है। वही आपका सूर्य जो होता है गाइज 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। बुध छोटा इसलिए 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिसका यहाँ जीवन संभव नहीं है। बुध पर क्या है, वायुमंडल है ही नहीं। वायुमंडल में क्या होता है, वायु होते हैं, जल होते हैं, थल होते हैं, पर यहाँ पे वायुमंडल का यहाँ जीवन संभव नहीं, यानी कि हवा ले निकले। यहाँ दिन अति गर्म होता है, दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, और रात जो क्या होती है, बर्फीली होती है, यानी कि ठंड होती है। इसका ताप अंतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसका ताप का जो अंतर होता है ना, टेम्परेचर सभी ग्रहों की तुलना में बोला 600 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस। एंड गाइज, इसका तापमान रात में 173 डिग्री होता है, ठीक है। वही दिन में 427 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यानी कि रात में से कितना होता है तापमान, 173 डिग्री, और दिन में होता है आपको 427 डिग्री, ओके। अब चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट ग्रह की ओर में चलते हैं। जैसा गाइज, मैं नेक्स्ट में मंगल ग्रह को लेकर आया हूँ, ठीक है। मंगल का हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल का लाल रंग क्यों कहते हैं, वहाँ मौजूद था आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड और लॉ ऑक्साइड के कारण हम क्या मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और बता दूं कि यहाँ पे गाइज मिट्टी का जो रंग होता है ना, गुलाबी होता है, ठीक है, लाल ग्रह पे। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका है। यह कितना डिग्री पर है, 25 डिग्री कोण पर झुका है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जो पृथ्वी आपको कितना है, 23.5 डिग्री पर झुका है ना, तो मंगल ग्रह आपको 25 डिग्री पर झुका है। और बता दें झुकने के कारण क्या है, यह अपना जो है घूमने का क्रिया करता है, इस कारण क्या मौसम एक्सचेंज होता है।
यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी आपको 24 घंटा नहीं लेता है, तो ये करीब कितना लेता है, यह 24 घंटा 6 मिनट तक एक चक्कर लगाता है। ठीक है। और इसका 2 उपग्रह है मंगल का, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। और गाइस मैं बता दूं कि डिमोस क्या होता है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। ठीक है। इसका 2 उपग्रह है मंगल का, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। यानी कि मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, निक्स ओलंपिया, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ज़्यादा है। ओके गाइज, तो चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो जुपिटर। तो गाइज जुपिटर जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति आकार की दृष्टि का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंडीय है। ठीक है ना, इस मतलब इस पर गैस है जो कि आपको हाइड्रोजन और हीलियम का है, याद रखिएगा। यह ग्रह पर अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है। सबसे बड़ा ग्रह भी है, अपना बहुत तेज़ी से घूमता भी है। लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी चक्कर लगाता है। पृथ्वी लगाता है ना आपको 24 घंटा एक पूरा होने में, यह कितना 9 घंटा 55 मिनट यानी कि 10 घंटा मान के चल सकते हैं। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीना लग जाता है, यानी कि 12 वर्ष लग जाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में 11 महीना 9 वर्ष। इस ग्रह के वायुमंडल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है, यानी कि गैस पाते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमीड है। ठीक है, जो बृहस्पति का उपग्रह है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा मैंने जस्ट बताया था डिमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह बोलेगा तो गाइज गैनीमेड बोलेगा। और गाइज आपको बता दूं बृहस्पति को हम लोग पिल्ला ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि अरुण है ना, अरुण किसको हम लोग हरा ग्रह बोलते हैं, तो उसी प्रकार बृहस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं, पीला ग्रह। और मंगल को ग्रह क्या बोलते हैं हम लोग, लाल ग्रह बोलते हैं। और पृथ्वी को सभी लोग पता होगा नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा में पृथ्वी पर मतलब नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ग्रह पे चलते हैं। जैसा गाइज मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट में शनि ग्रह के लिए यानी कि सचुरन। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, आकार की दृष्टि दूसरा सबसे बड़ा। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय होता है, जिसमें वलय की संख्या कितनी है गाइज, 7 हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि कैसे दिखाई देता है, पीला, यानी कि येलो कलर में दिखाई देता है, पीला तारा के समान दिखाई देता है। ठीक है ना। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसका आकार लगभग बुध के समान होता है। इसका आकार कितना है, आपको बुध के समान है। ठीक है। इसका उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन, याद रखिएगा। टाइटन, टाइटेनियम, बहुत तरह का उपग्रह मिलेगा जो कन्फ्यूजन करता है, तो इस उपग्रह का नाम है टाइटन। शनि ग्रह का घनत्व बहुत ही कम होता है, और पूछ सकता है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, तो शनि ग्रह का। इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, तैरेगा। क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा ग्रह है जो कि आपको जल में रखने पर तैरता है, तो वह है शनि ग्रह। ओके। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया, 82 उपग्रह हो गए हैं। पहले किसके पास था, बृहस्पति के पास, लेकिन अब बृहस्पति को भी फेल कर दिया गया होगा, तो इस पर आपको ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं ग्रह। ओके। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रह होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के नाम था, वही बात है। लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी, इसलिए बृहस्पति के पास वर्तमान में आपको कितने हैं, 79 है। ठीक है, यानी कि 69। और इसके पास कितना है, 82, यानी कि आपको इससे 3 ज़्यादा है। इसको माइंड में आपको इस बात को रखना है। ठीक है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, इसके वलय की संख्या 7 है, और टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि ग्रह घनत्व तो सबसे कम होता है, जिसका इसको क्या जल में रख सकते हैं, इसका क्या होता है, यह डूबता नहीं है। और इसके टोटल कितना उपग्रह है गाइस, 82 उपग्रह है। इस तरह रिवीजन भी होते रहेगा तो अच्छी बात है। और 20 गो नया उपग्रह का खोज हुआ है। ठीक है, 82 और बृहस्पति का 79। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। जैसा कि नेक्स्ट है गाइस आप लोग के लिए शुक्र है। शुक्र को इंग्लिश में लोग वेनस बोलते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, मतलब पृथ्वी का सबसे, और सूर्य का बोलेगा तो गाइस आपको बुध है। तो पृथ्वी का सबसे निकट है आपको शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, मैंने बताया ही था आपको। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम करता है, यानी कि सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व ना, लेकिन शुक्र जो है विपरीत दिशा में करता है, पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है।
इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरह तो सूर्यास्त पूर्व की तरह होता है। ठीक है, इसी कारण शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं, बहन बोलते हैं, सूर्य को पृथ्वी का भगनी बोलते हैं और इसको ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आकार घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान ही होता है, याद रखिएगा शुरू। इसी कारण बोलते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के आकार और घनत्व के बराबर होता है। शुक्र ऐसा ग्रह है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, कौन सा अम्ल ज़्यादा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है गाइस, H2SO4। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट। इस ग्रह को हम लोग सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में बहुत उपयोग होता है, भोर का तारा या शुक्र किसे कहते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग पर फास्ट रिपीट हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। यह सबसे निकट ग्रह है शुक्र का। ठीक है, सबसे चमकीला होता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब सूर्य के परिक्रमा करता है, उल्टा करता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का बाहन भी कहते हैं, भगनी बोलते हैं। ठीक है, यह आकार और घनत्व के बराबर होता है, इसी कारण इसको हम लोग पृथ्वी के समान बोलते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में कौन सा अम्ल पाया जाता है अधिक मात्रा में, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। तो चलिए गाइज अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में पृथ्वी। पृथ्वी आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थ। जैसा है गाइज पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह, इस पर जीवन है। ठीक है, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण क्या है, अंतरिक्ष पर दिखने पर कैसा नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी पर अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और यदि ध्रुवीय व्यास बोलेंगे तो 12,714 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब भ्रमण करती है। और एक चक्कर इसे करने में कितना घंटा लगते हैं, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, कहीं पे आपको 48 सेकंड मिलेंगे, 49 सेकंड में, इसलिए हम लोग एक साथ बोलते हैं पूरा आपको 24 घंटा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लेते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, सौरवर्ष कहते हैं। यानी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, सौरवर्ष कहते हैं। चलिए गाइज अब हम लोग पर फास्ट रिवीजन करते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। इसमें जल उपस्थिति है, इसी कारण ये कितना डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। इसका विश्वतीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूर्व करता है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इस पर कितना टाइम लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और यह पृथ्वी के 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट जब आपको लीप ईयर हो जाता है तब। ठीक है ना गाइज, तो इस पर आपको इतना हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग वरुण पे आ गए हैं। जैसे गाइज वरुण को हम लोग जिसमें नेपच्यून बोलते हैं। ठीक है, इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने किया। कब किया था, 1846 में जॉन गाले ने किया। ये सूर्य से सबसे दूर 8वां स्थान पर स्थित है। सबसे बड़ा दूर वरुण है, ठीक है ना, जो कि 8वें स्थान पर है। इसके उपग्रह के टाइटन प्रमुख है। देखिए जैसा कि उसका टाइटन आया था, यहाँ पे ट्राइटन, वरुण के उपग्रह का नाम क्या है गाइज, ट्राइटन नाम है। अब आगे आइएगा तो ट्राइटेनिया रहेगा। सबसे उपग्रह का ट्राइटन प्रमुख है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लगाती है। क्यों ऐसा लगाती है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा दूर पर स्थित भी होती है। 164.8 वर्ष यानी कि लगभग 165 साल लगाता है। ठीक है ना, आपको एक परिक्रमा करने में सूर्य का। तो चलिए हम लोग फास्ट एक बार रिवीजन करते हैं। इस ग्रह खोज कब कितने 1846 में जॉन गाले ने किया। यह सूर्य सबसे दूर 8वां स्थान पर स्थित है, सबसे दूर ग्रह है। इस उपग्रह में कौन है, ट्राइटन, इसका उपग्रह का नाम है ट्राइटन प्रमुख है। ठीक है, वरुण ग्रह को करने में कितना ज़्यादा समय लगता है, 164.8 वर्ष यानी कि 165 साल। चलिए गाइस हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपका अरुण है। ओके, अरुण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेनस बोलते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग वरुण पढ़ते हैं, अब क्या है अरुण है, कन्फ्यूज मत होइएगा, अलग अलग होता है। ठीक है, अरुण यानी कि यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है ना, यह सूर्य के दूरी में 7वां स्थान पर, 8वां पे कौन था, आपको वरुण था, और यह आपको 7वां स्थान पे अरुण है। ठीक है, अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने किया। कब किया था, 13 मार्च 1771 में। ओके, अरुण की खोज सर विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को की थी।
यह अपनी अर्थ पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82, ठीक है। सब क्या आपको 2 ग्रह था, एक 25 डिग्री पर, एक 23.5 डिग्री पर, पृथ्वी और बुध। लेकिन यह जो है आपका क्या अरुण जो है कितना 82 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इस पर कौन सा गैस ज़्यादा होता है गाइस, तो मीथेन गैस ज़्यादा होता है, ठीक है। मीथेन गैस अधिक रहने के कारण यह कैसा दिखाता है, तो अरुण आपको हरे रंग का दिखाता है, याद रखिएगा। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह देखिए टाइटेनिया आ गया ना गाइस, और टाइटेनिया, और टाइटेन था आपको किसका था, वरुण का था, और अरुण का है आपको टाइटेनिया है ग्रह का नाम, ओके, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी में 7वां स्थान है। अरुण ग्रह को सर विलियम हर्शल ने किया था 13 मार्च 1781 में। यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण इसको क्या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और मीथेन गैस इस पर अधिक है, इसके कारण क्या यह हरे रंग का दिखाई देता है। और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटेनिया नाम है, ठीक है। तो आपको ये अरुण हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ग्रह में आते हैं, जो कि आपके ये है गाइस। औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आपके पढ़ेंगे सामने। देखिए यहाँ पे एक जगह आपको उपसौर एक अवसर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको सूर्य से जो यानी कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है गाइस, आपको 15 करोड़ किलोमीटर याद रखिए। सूर्य से पृथ्वी की 15 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 जनवरी को उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी के निकट होती है, जिसके कारण इसकी दूरी लगभग कितना है, 14.70 करोड़ है। इस अवस्था को हम लोग क्या करते हैं, उपसौर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के निकट के लिए किस क्या बोलते हैं, उपसौर। और यदि दूर रहेगा तो उसको हम बोलते हैं अवसौर, और वह 4 जुलाई को मनाता है। तो लिखा है पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूर पर होती है, ठीक है। इसके कारण कितना दूरी पर होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, अवसौर कहते हैं, ठीक है। यानी कि नज़दीक रहेगा तो उपसौर और दूर रहेगा तो अवसौर बोलेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और 3 जनवरी को हम लोग उपसौर दिवस मनाते हैं, और 4 जनवरी को हम लोग अवसौर दिवस। 4 जुलाई को अवसौर दिवस। इंग्लिश में उपसौर को पेरिहेबलेंस बोलते हैं, अवसौर को एप्रियन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये गाइस कंप्लीट हो गया। अब चलिए कुछ और हैं, उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे गाइस आप लोग देख रहे हो आज पे सूर्य के चारों ओर बुध जो है अपनी अक्ष पर कितना 58.6 दिन में पूरा करता है, और सूर्य के चारों परिक्रमण 88 दिन में, ठीक है। शुक्र आपको 243 दिन में अपने अक्ष पर करता है, और सूर्य के चारों 224.7 दिन में। पृथ्वी अपने पर 23.9 घंटा यानी कि 24 घंटा, और इस पर करते हैं सूर्य के 365 दिन में, ठीक है। मंगल जो आपको 24.6 घंटा करता है अपने अक्ष पे, और सूर्य के चारों 687 दिन का समय लगाता है। बृहस्पति आपको 9.9 घंटा, जो कि सूर्य के चारों में 11.9 वर्ष। शनि आपको 10.3 घंटा लगाता है समय। शनि आपको 10.3 घंटा 29 वर्ष, ठीक है। अरुण आपको 17.2 घंटा लगाते हैं, कितना 84 वर्ष में सूर्य के चारों ओर। यही वरुण आपको 16.1 घंटा अपने अक्ष पर घूमने में, और सूर्य के चारों ओर 164.8 सबसे ज़्यादा आपको ये लगाते हैं, ठीक है। तो गाइज अब चलिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं तो उसको हम लोग पर रिवीजन कर लें। जैसा गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग कितना 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी की मंगल। तो मैंने अभी जस्ट बताया था 150 मिलियन कौन है, पृथ्वी, ठीक है। जबकि SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं, अपसौर, उपसौर, अपोजी या परपेजी। तो जैसे बताया था सूर्य के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस। जैसे गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से 2 ग्रह के बीच है, मंगल बृहस्पति, बुध और शुक्र, मंगल बुध के अरुण प्लूटो। तो आपके होते हैं बुध और शुक्र के, ठीक है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी किसे कहते हैं, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या प्लूटो। तो बहुत ईजी याद करना, रात में क्या चमकता है गाइज, हमेशा चंद्रमा, जिसको हम लोग रात की रानी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अलावा कौन से ऐसे ग्रह जिस पर जीवन की संभावना है। ये तो सब लोग जानते हैं, बुध, शुक्र, मंगल की शनि। अन्य ग्रहों पर जीने की संभावना है, अच्छा तो उसके पृथ्वी के अलावा किस पे है गाइज, अभी किया गया है ना मंगल। मंगल पर भी पता चला होगा पानी का भी खोज हुआ है, तो यह है। अब नेक्स्ट है गाइज,
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा या गैनीमेड? मैंने जस्ट बताया था सबसे बड़ा उपग्रह का नाम गैनीमेड और सबसे छोटा का नाम है डिमोस। ठीक है, तो गैनीमेड आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह अपने आज पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? मैंने जस्ट बताया था बुध, शुक्र, अरुण कि वरुण। तो अरुण में से एक था, जो कि आपका कौन सा था गाइज? वरुण था। ठीक है, लेटा हुआ प्रतीत होता है। एंड आपका नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो गया हम लोग का कौन सा ग्रह लेटा हुआ? अरुण हो गया। पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह वो कौन सा है? यम, अरुण, वरुण कि शनि? तो एक ही मैंने बताया था जो अलग आपको, वह ग्रह है शनि। ठीक है, शनि और शुक्र दो होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। जैसा है गाइज, फर्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रह के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मंगल, शुक्र, बुध या शुक्र, मंगल और बुध, वरुण और प्लूटो। मैंने बताया था कि दो उपग्रह किसी किसी को पूरा नहीं है, बुध और आपके शुक्र के साथ कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, यानी कि उसी के आकार में है? तो मंगल, यम, शुक्र या बुध? तो मैंने बताया था ना, सांझ के तारा पृथ्वी के बहन, इसलिए बोलते हैं कि आकार में सब बराबर ही है, इसलिए हम लोग शुक्र को ही बोलते हैं, पृथ्वी जितना बड़ा आकार है, क्योंकि बहन है, सांझ के तारा भी है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइज, निम्न में से एक किसे भोर का तारा के नाम से जानते हैं? मैंने जस्ट बताया बुध, शुक्र, मंगल की शनि। और जितने क्वेश्चन जिसके आपको 2013 में, 2011 में, यूपीएससी में, 2015 में भी पूछा है। और भोर का तारा किसे कहते हैं हम लोग? तो शुक्र का कहते हैं। एंड गाइज हमारे बैक से आप लोगों को साउंड होती है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो गाइज ये आपके मैंने टोटल कंप्लीट करा दिए, जो कि आज मैंने एक ग्रह पे आपको एक आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया था। एंड गाइज आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे आप लोग कमेंट में फिर बताएं, और हमारे आपको चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर दैट एनी मिस्टेक।